9 आ गया तो हमने 9 ले लिया, और जब हमारे पास 2 मिस आ गया और फिर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 मिस आ गया, 8 मिस हो गया, 1 हो गया, और हमारे पास 6 मिस हो गया। इसी तरीके से 19/5 1950 के अंदर हम देखते हैं, आपके सामने ये चार्ट भी आ गए हैं। 19/5 1950 का जब हम लोशो ग्रिड बनाएंगे तो इसके अंदर पहले वाले चार्ट से इस चार्ट में फर्क आ जाएगा। इसका भी 4 मिस आएगा पर 9 डबल होगा, 2 इसका भी मिस आएगा, 3 इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी 5 आ गया, 7 मिस हो गया, 8 मिस हो गया, 111 आया और 7 आया। अब पहले वाले से इसका सूरज ज्यादा तेज हो गया। ये बात करते करते 5 मिनट के बाद जो 2 घंटे की अगर ये स्पीच देगा, 5 मिनट में कुछ ऐसा बोल जाएगा कि 2 घंटे पे सारा ही सत्यानाश हो जाएगा। जो कहते हैं कि हाथी नहाने के बाद अपने पे रेत डाल लेता है। बात तो बहुत अच्छी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़खड़ा जाएगा। ये आगे मैं आपको इस चीज में एक और बता दूंगा कि कॉम्बिनेशन जब बढ़ जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर सिंगल 1 होगा तो बंदा वीक होगा, 111 में स्ट्रांग हो जाएगा, 111 में अंदर जो मैंने अब आपको बता रहा हूँ कि बात तो बहुत अच्छी करेगा, बड़ी स्ट्रांग से बात करेगा, लेकिन 5 मिनट में कुछ ऐसी बात कर देगा कि आपको लगेगा यार ये बंदा क्या बोल रहा था। ये 111 का एक बैड साइड है, बैड इफेक्ट आता है। इसी तरीके से हमने आगे देखा 28/5/1950 के अंदर इसके प्लेनेट जब हम बनेंगे, 4 मिस आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 मिस होगा, 8 आ गया, 11 आ गया और 6 फिर मिस हो गया। अब जब ये 3 चीजें मिस हैं और इसके अंदर पावर एक और आ गई कि इसके पास कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की चीज मिलेगी। इस चीज को भी आगे लेके चलूंगा कि किस किस प्लेनेट से हमें क्या क्या मिलता है, फाइनेंस कैसे ये मैनेज करेगा बंदा अपना, इसे बाहर से फाइनेंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको 8 नंबर से फाइनेंस की ताकत भी मिलेगी। 8 नंबर बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल भी कराएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें वो देते भी हैं। इसी के अंदर ये तो 50वीं सदी का बच्चा था, और बच्चा आ गया, कैंडिडेट आ गया 19/2000 का, जिसके पास नंबर ही 3 है, और 3 नंबरों के अंदर हमने इसका भी जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो भी 1 और 3 का आ रहा है। 1 का सिंगल 1 आया, हमने लिख दिया, 9 को 9 के प्लैनेट्स में डाल दिया, 2 को 2 में डाल दिया, 2 को। अब इसका भी जो 21 बना, 1 9 2 से 12 से ये 3 बना, तो ये इसके ऊपर भी कॉम्बिनेशन पे आपको विचार करना है कि ये 3 वाला भी कैसे ताकत देगा। ठीक है, एक हम लोग प्रैक्टिकल चीज देखते हैं रसायन के अंदर कि हम पानी हमारे पास है, दूध डालते हैं तो व्हाइट कलर आ जाता है, नीली शाही डालते हैं तो कलर हो जाता है, लेकिन पानी की उसकी स्ट्रेंथ तो उतनी कम हो जाती है। दूध की वो पीने की ताकत, जो प्योर दूध पियेंगे या पानी वाला दूध पियेंगे तो कुछ फर्क आता है। इस चीज को आपको खुद सोचना है और बारे में बताना है कि जैसे 3 जो अकेला 3 है, 12 से 3 है और 30 से 3 है, 21 से 3 है, इसके अंदर क्या क्या फर्क आएंगे। आपको सारे प्लैनेट्स बता रहा हूं, सबके पावर भी लिखवा रहा हूं कि इसका 1 और 3 का जो पावर है, ये ट्रिपल स्टार जो देते हैं, स्टार रेटिंग के ऊपर आप कॉपी में लिख लेंगे, 3 स्टार प्लस हाफ, 3.5 स्टार हम इसको देंगे इस कॉम्बिनेशन को। कि जब क्लाइंट आएगा तो उसके अंदर हमें ये समझ में आएगी कि इसकी कॉम्बिनेशन की पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, इसको आपस में रिलेट कैसे करना है। आपके सामने चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीपीटी आपके पास आ गई है। कि इसके साथ आगे हम चलते हैं कि 19/3 के अंदर कहा, अब आ गया 28/9/2 के अंदर कि वहां पे भी 4 मिस आ गया, 9 एक बार आया, 2 2 बार आया, 3 आ गया, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 1 है, 6 नहीं है। इसके अंदर भी हमारा एक जो मेजर प्लैनेट था वो नहीं हो रहे, प्लान सारे पूरे नहीं हो रहे, प्लान सारे, लेकिन फिर भी घबराने की कोई दोस्तों जरूरत नहीं। इसी चीज को हमने पढ़ने और पढ़ाने की श्रृंखला में देखना है, समझना है कि जो हमारे पास आज आपको बता दिया कि ये प्लैनेट्स जो हैं इसी चीज से मैच करते हैं, तो उन मैचिंग को हमने जीवन पे धारण भी करना है। अगले हफ्ते में हम इस क्लास के ऊपर जो 3 पढ़ाया और इसके अंदर भी समझाने की कोशिश करेंगे कि मिसिंग नंबर को कैसे पूर्ति करनी है। आप लोग प्लीज इसके लिए तैयार होके आना
और थोड़ा सा होमवर्क करके भी आना। कानों का रस मत लीजिए, दिलो दिमाग को भी साथ लगाइए, कुछ पढ़े और पढ़ाएं। सर जैसे इसके कि बाद इसके बाद सर मनीषा मनीषा जी 2 मिनट रुकिएगा, उसके बाद आपकी पूरी बात करूंगा। हमने एक ड्राइवर 1 कनेक्टर 3 में एक पर्सनैलिटी का भी चार्ट लिया, बनाया गया, एक ग्रिड बनाई गई कि 28/9/1982 का एक पर्सनैलिटी का हमने चार्ट लिया। सर वो पीपीटी भी दिखा दीजिएगा। 28/9/1982 उसके अंदर नाम बड़ा फेमस है, रणधीर कपूर। इसके चार्ट के अंदर देखिए कि 4 मिस आया, 99 आया, 22 आया, 3 आया, 88 आया, 11 आया। इसके अंदर आप देख पाएंगे कि जिंदगी के अंदर नशा क्यों किया गया, लाइफ सेट नहीं हो पा रही, सिस्टम में पैसा है लेकिन जो जिंदगी के अंदर एक सोच ठीक नहीं बन पा रही। इस सोच के बंदे कहाँ अपने आप को, ज्यादातर आप देखेंगे ये रोमांटिक रोल करते हैं, रोमांस में रहते हैं कि पर्सनालिटी अच्छी है, ताकत है। इन चीजों के ऊपर आप लोग खुद थोड़ा सा विचार करेंगे कि इनके पास क्या है और क्या नहीं है। लेकिन फिर इस बात के बाद आ रहा हूं कि कोशिश करूंगा अगले हफ्ते से अपने और आपके चार्ट के ऊपर बात कर पाए हम लोग। मेरा एक विचार है कि हम लोग जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबको पता है इसमें पढ़ने वाले बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। वो इंटेलिजेंट क्यों है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से एक बार आपसे विचार करूंगा। हमारे साथ शायद आज की क्लास में हरि जी हैं। हरि जी? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार हरि जी। तो मेरा ये विचार है हरि जी कि हम अपने ग्रुप के कुछ लोगों का साथ ही इनकी डेट के ऊपर एनालाइज करें, साथ में डेट को रिलेट करके, कि ज्यादा अच्छा समझ आएगा। हाँ, किसी की पर्सनल ले लीजिए सर, जो भी अपना एनालाइज करवाना चाहे उसकी ले लेते हैं। नाम ही कराना चाहिए। देखिए हम उसका नाम ना लेके उसकी डेट ले लेते हैं, वो बंदा खुद तो बता पाएगा। हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। हाँ, तो आप किसी से व्हाट्सएप करके मंगवा लीजिए सर, ताकि किसी को पता ना चले बहुत सारी है मेरे पास, बहुत सारे लोगों की हैं। अच्छा। हाँ ठीक है। 1 मिनट इसी बात। जी बोलिए। जी मैं बोलिए। ये कह रही थी कि जैसे कि आपने अभी तक जितना भी हम लोगों को सिखाया है कि लोशो ग्रिड कैसे भरा जाता है, कैसे आप ड्राइवर नंबर निकालते हैं, कैसे कंडक्टर नंबर निकालते हैं, कैसे कुआं नंबर निकालते हैं, सब लोग अपना अपना निकालें, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का निकालें, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी बताया कि किस ग्रह का कौन सा एलिमेंट है ना, वो भी नोट करें कि हमारे अपने चार्ट में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। ये होमवर्क अगर हम लोग करके आएंगे तो उसमें हम लोगों को अपने चार्ट समझने में आसानी रहेगी जब आप किसी भी एक का डिस्कस करेंगे तो। हाँ वही करेंगे अगले हफ्ते में। तभी तो मैंने कहा कि अपने 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 नियर डियर का भी लें। अपने तो आप सब जितने बैठे हैं वो सब 19वीं सदी के हैं, आप 20वीं सदी को भी साथ लेके चलिए। जब आप न्यूमरोलॉजी जानेंगे, क्लाइंट्स आपके पास 20वीं सदी के आएंगे तो उसके लिए भी आपको तैयार होकर चलना है। फिर आपको सोचना ना पड़े यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आई। क्यों हरि जी? कई लोगों के बच्चे 2000 भी हैं। नियर डियर का ले लीजिए ना, कोई भी आपके संगी साथी हैं, यार दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनके बच्चों का भी तो ले सकते हैं आप। बिल्कुल ले सकते हैं सर। और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कम से कम 200-250 पेज का रजिस्टर लीजिएगा, एक पेज के ऊपर निमरालो चार्ट बनाइए, उसके ऊपर 2 पेज के अंदर रखिए। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा मेरी? नहीं आ रही है। हाँ जी, नेटवर्क इशू होगा। अच्छा देख लीजिएगा सर, अपना चेक कर लीजिएगा कि आप अपने साथ 2 पेज के अंदर उसके ऊपर लिखिए भी कि मुझे इसमें ये कमी लगी। फिर उसको क्वेश्चन आंसर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप में चैट करके सकते हैं कि इसके अंदर ये दिक्कत आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा, या मैं ठीक हूँ या गलत। समझने की बात नहीं। फिर आप लोगों से एक दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, आप अपना चेक कर लीजिए कि मैंने आपको हर हफ्ते में एक ना एक क्वेश्चन जरूर डालता हूं। मुझे सिर्फ एक हरि जी ने उसका जवाब दिया, बाकी आज तक कोई जवाब नहीं देता उसका। हर हफ्ते एक क्वेश्चन डालता हूं कि कौन सा प्लेनेट कौन सी जगह पे काम करता है, कौन से उसमें क्वेश्चन और आंसर भी देता हूं। चाहे गलत दीजिए सही दीजिए, अपने आप को कुछ तो एक्टिव कीजिए कि हम आपके लिए पाठशाला में मेहनत कर रहे हैं, पूरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश लगे हैं जियो जान से।
तो आप भी थोड़ा सा साथ देके कम से कम उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। अगले हफ्ते की क्लास में अपने नियर डियर का चार्ट बना के जरूर चलिए। अगर किसी को उसके ऊपर कुछ विचार कराना है तो मेरे साथ शेयर कर सकता है, कि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन उसके नंबर के ऊपर बात करेंगे। ये तरीका ठीक रहेगा सर? क्यों हरी जी? बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है सर। तो इस तरीके से, क्योंकि अब अगले आपके कोर्स की क्लासेस भी होंगे, हर कोई ना कोई जगह से कोर्स कर रहा है, तो वहां पे भी इसको तैयारी करनी है, पढ़ना है। तो हम 3 से 4 क्लास हर हफ्ते लिया करेंगे। वो अगले हफ्ते आप लोगों से मैं कॉल करके बात कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे एक दिन छोड़ के करना है कि एक दिन बात करना। 3 क्लास हफ्ते की ले लिया करेंगे। सर एक दिन छोड़ के ठीक है, करिए तो ताकि हम लोग होमवर्क भी करें कुछ। वो देख लेंगे, बना लेंगे सबके साथ। क्योंकि जिस दिन जो क्लास लेगा उसके लिए प्लीज, क्योंकि आप इतना कीमती समय दे रहे हैं, तो मैं बार बार आपको कहता हूँ, दुनिया में पैसा बहुत कमा लेंगे, हर चीज ले लेंगे, लेकिन समय को वापस नहीं ले सकेंगे। और मैं चाहता हूँ कि समय से आप वो कीमती धातु ले लें, एक पारस अपने में आवाज बना नहीं लें, आ रहा है। तो छुए तो पारस बना लें। कल की रिकॉर्डिंग में ले लीजिएगा सर, रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको कल, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो अपने आप को ऐसा पारस बना लीजिए कि जिसके अंदर आप छुएं तो सबको एक तरीके से मिनटों में बताते चले जाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। यही मेरा आपको इतना डीपली लेके जाने का मतलब था। जी सर। सर जिनके हैंड रेज है प्लीज उनको बोलिए। सर एक क्वेश्चन है कि जी। जो सोलिड नंबर होता है वो कितना % वर्क करता है, सिंगल नंबर? 20%। कुआं नंबर ना? नहीं, कुआ नंबर नहीं, ड्राइवर कंडक्टर मतलब क्लोज टू गेट में जो भी नंबर 100%, सब नंबरों से ज्यादा, हर नंबरों से ज्यादा, बाकी सिंगल चार्ट नंबर। के नंबरों से ज्यादा आपका ड्राइवर कनेक्टर के नंबर काम करते हैं। ओके, तो ड्राइवर नंबर सिंगल हो गया तो ड्राइवर कंडक्टर सिंगल हो गया तो पावरफुल ज्यादा, उसकी पावर ज्यादा होगी, बाकी नंबरों से ओके, पावर ज्यादा होगी। तो डबल नंबर 50% वर्क करता है? नहीं मैडम, डबल नंबर के अंदर जैसे मैंने अभी एक बात की, जैसे मैंने अभी आपको कनेक्टर के नंबर में बात बताई, या 21-28 नंबर में बताई, तो वर्कआउट थोड़ा सा आप भी करेंगे ना कि 2 और 8 से बना। एग्जांपल मैंने दिया, पानी को आपने दूध में मिलाया, पर दूध थोड़ा सा हल्का तो हो गया ना, आपने शाही में मिला हाँ दिया, पर शाही हाँ लिख हाँ लेंगे कॉपी में। हाँ हाँ। तो इस चीजों के ऊपर ही तो मैंने आपको जो इतनी लंबी यात्रा पे अपने साथ लेके जा रहा हूं, कि इसी चीज को समझ के आपकी पूरी न्यूमरोलॉजी यहां से क्लियर कराना चाहता हूं। सर एक कंफ्यूजन ये है कि सपोज मान जी। लीजिए कि जो एयर एलिमेंट है वो डबल है, राइट? मतलब बृहस्पति डबल 3 है, और अर्थ एलिमेंट जो बुध है वो सिंगल 5 है, तो इसमें कौन सा बेटर है? मुझे ये समझ नहीं आती है। बिल्कुल क्लियर करूंगा, आपको सारी चीज समझाऊंगा। आप मेरी प्रीमियम क्लास में आ जाइए। यहाँ तो हम 81 कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ओके। ठीक है ना मैडम? आप मेरी प्रीमियम क्लास हम्म। में आज ही हो जाएगी, मैं आपको सारी की सारी जो भी है, 3 बार आएगा, 8 बार आएगा, उसकी सारी युक्तियां बताऊंगा। कि जैसे 81 कॉम्बिनेशन है तो 81 इसकी युक्तियां भी तो बनती है ना मैडम? सोचा आपने कभी? हाँ हाँ नहीं सोचा, हाँ, आज तक अभी आपने ये सोच बात सुनी भी नहीं नहीं होगी अभी सोचा। तक। नहीं, अभी हैं? सोच रही हूँ, जब आपसे मिलने, अभी सोच रही हूँ, जब आप बता रहे हैं तभी सोच रही हूँ। रिसर्चर बन रहे हैं ना आप भी। तो इसके अंदर अभी तो आपको मैंने 81 कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। 81 कॉम्बिनेशन के अंदर जैसे एक के कॉम्बिनेशन में 1-3 के कॉम्बिनेशन में मैंने 6 कॉम्बिनेशन निकाल के दिए, तो 81 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बने? अभी इसी तरीके से मैं आपको सारी युक्तियों में भी लेके चलूंगा कि 4-4 है, 8-8 है, 888 है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया कि आपको शायद मैंने पिछली क्लास में एक में बताया था कि जैसे सिंगल वन का बताया था, और आपने उसके ऊपर एनालाइज भी किया था। सिंगल वाला बंदा इतना स्ट्रांग नहीं होगा, जबकि आप कहेंगे सूर्य की ताकत है, पर 50-50 ताकत है। 2 से आते ही 100% हो गई। जब 1.5 पे आया, 3 आया तो 150% हो गई। 4 पे आया तो 200% हो गई। अभी 3 वाले मैंने, आप कभी नोटिस कर लेना इस बात को, आज लिख लीजिएगा कि 3-1 वाले बंदे 2 घंटे का अगर लेक्चर देंगे तो बहुत बढ़िया बात करेंगे, और आधे घंटे में या 20 मिनट में ऐसी बात कर देंगे कि पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर को सत्यानाश कर देंगे। ये उनका नंबर की पावर अपने आप करा देगी। इस चीज को समझने और समझाने के लिए हम लोग क्लास चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत क्योंकि अभी हम धन्यवाद लोगों को सर। 81, नहीं बुरा मत मानना इस बात का मेरे का, क्योंकि अभी हम 81 कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज होते चले जाएंगे। जितना ज्यादा आगे तक क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, आप मुझे उसमें चार्ट में भेज देना, मैं आपके आंसर दूंगा, लेकिन उसके अंदर आप
थोड़ा सा सब्र रखिए, वहां तक पहुंचने तो दीजिए। आप चली जाएंगी, बाकी सारे कैंडिडेट तो बेचारे देखते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन के ऊपर जो आज की बात हम कर रहे हैं, 1 और 3 के अंदर आपने ये चीज नोटिस की कि ड्राइवर कनेक्टर 1 और 3 है। जब आपके पास चार्ट हमारे पास, हमने 8 और 1 9 ले लिया, रणधीर कपूर का भी चार्ट ले लिया कि उसके अंदर ये क्यों बातें आई, वो नशे की तरफ क्यों गया, उसकी मैरिज लाइफ सेट क्यों नहीं हो पाई, शोहरत तो मिल गई, पैसा मिल गया, लेकिन बाकी चीजों की कमी क्यों रही। ये रणधीर कपूर का इसके लिए लेना पड़ता है कि हमारे पास अपने चार्ट नहीं है। जब हम अपने चार्टों पे बात करेंगे तो अपने नियर डियर की आप जब बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे और उनको समझा पाएंगे। हम में से, आप में से किसी की अप्रोच वहां तक नहीं है कि रणधीर कपूर को जाके बताओ भाई तू ये कर ले। आप अभी अपने गली के, अपने घर के न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, फिर आप मोहल्ले के बनेंगे, फिर आप नहीं। अपने समाज में बनेंगे। आ जा फिर उधर, ऐसे ना गंद पाई, ऐसे आ जा, ऐसे आ जा भरा। सर जी सबको वो कर दीजिएगा, 1 2 बंदों को ओपन कर दीजिएगा। इंजीनियर साहब प्लीज उसको। डबल 8 आते ही, सॉरी इनका भी चार्ज ये था, 8 है, 2 है, 9 है और 1 भी है। कि फिर क्या हुआ कि आज के टाइम में ये कामयाब एक्टर क्यों नहीं पाए, इनके पास एक दिशा नहीं है, इनके पास वो, हालांकि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर इनके साथ होंगे, बहुत अच्छे ज्ञानी लोगों को ये हायर करते होंगे, क्योंकि जितने फिल्म स्टार अपने नाम को चेंज करते हैं या डेट के ऊपर बात करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उस चीजों को, कमियों को आप दूसरों से, एक कहावत बहुत पुरानी है कि दूसरों को देख के सबक सीख लो। जो हम आपको इन लोगों की पीपीटी दिखा रहे हैं, इनकी जिंदगी के बारे में दिखा रहे हैं कि गूगल पे आपको सब कुछ है। कब ये फिल्मों में आए उस साल को आपको नोटिस कर लीजिए, कब से ये शोहरत में आए उस डेट को नोट कर लीजिए, कब इनका जो ब्रेकअप हुआ, जो इनकी बातें उठी क्यों हुई, कौन सा नंबर कैसे मैच हुआ, उस साल के अंदर ईयर क्या आया। ये सारी केस स्टडी हमारे लिए इसलिए है कि हम कर सकें। लेकिन बहुत अच्छी बात मनीषा जी ने कही कि अपने अपने नियर और डियर की बात करेंगे, अपने घर परिवार के लेके चलेंगे, इसकी शादी कब हुई, ये 10th में पास हुआ तो कितने मार्क्स से हुआ, उस टाइम का टाइम क्या था, उसकी टाइम की डेट क्या थी, ये चीजें हमें जल्दी समझ आएंगी। बाहर से तभी कहा जाता है कि आप सभी प्लीज थोड़ी देर वेट करें, कोई नेटवर्क इशू के कारण सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो अभी कनेक्ट कर रहे हैं वो। सर आप अपनी तरफ से म्यूट ऑल कर दीजिए ना। की दिक्कत आ गई थी, शायद अभी आवाज आ रही है अब दोस्तों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर आ रही है जी। क्यों नहीं आ रही? नेट की दिक्कत आ गई थी, फिर आज भी पता नहीं, हालांकि नेट भी लगवाया, दिक्कत फिर आ गई, चलिए कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमने बात
बात कर रहे थे, हमने आज तक ये जानते थे कि 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे हमने जो चार्ट आए, 1 से 1 के अंदर 6-6 चार्ट आ रहे हैं, 1 से 2 के अंदर 6 चार्ट आ रहे हैं, 1 से 3 के अंदर 7-8 चार्ट आ रहे हैं। तो इन चीजों को हमें वहां सोचना नहीं पड़े, डरना नहीं पड़े, हम बहुत प्यार से देख पाए कि जैसे बात आती है कि ये ड्राइवर बना 1 से बना था, 10 से बनेगा, 19 से बनेगा, 28 से बनेगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अब आपने कनेक्टर में भी देखना है कि हम कहते हैं ये 35 साल की उम्र था, बंदा बहुत सूर्य की तरह चमकना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्यों आ गई, ढीला क्यों बन गया? कि अब ये देखते हैं कि 35 साल तक ड्राइवर काम कर रहा है, 35 साल के बाद कनेक्टर काम कर रहा है, तो वो कनेक्टर किस कंडीशन में काम कर रहा है, उसका पावर कितनी आ रही है? ठीक है, वो 1 का सूर्य का काम कर रहा है, जैसे ही वो 2 और 8 के साथ आता है, वहां पे शत्रुता आ जाती है। 2 और 8 की शत्रुता जो है 3 नंबर के अंदर 35 साल के बाद भी वो बंदे के अंदर दिक्कत रहेगी। इस बात को ध्यान में रखना आप लोग, और इसके ऊपर आप देखना कि कितने लोग आपके आसपास के हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मेरे जब इस चीज के ऊपर काम कर रहा था तो आते आते बंदे से पूछता था, भैया तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुझे कहाँ दिक्कत है, कैसे तुझे ये दिक्कत कर रहा है, तेरी लाइफ में ये ऐसा तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। क्योंकि जितना आप लोग उससे पूछेंगे, बताएंगे, पूछेंगे, करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप स्ट्रिक्टली तरीके से सबको बता पाएंगे। तो इस चीज के ऊपर काम करते हुए आप औरों को पढ़ाते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बार बार हम लोग अपना एग्जाम्पल क्यों देते हैं, अपने फोन नंबर क्यों बताते हैं, नाम क्यों बताते हैं? आप शर्माना नहीं, डरना नहीं, ये चीजों में आपको आना है, प्रैक्टिकल आना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये था, या मैंने नाम चेंज किया तो ये आया, इस डेट से मेरे पास ये दिशाएं नंबरों की बदली तो मैं यहां तक पहुंचा। ये सब बातें आपको कंसेप्ट पब्लिक के सामने क्लियर नहीं करेंगे तो कोई आपके ऊपर विश्वास क्यों करेगा? आप देखते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लिखता है मैं MBBS डॉक्टर हूं, मैं MD डॉक्टर हूं, मैं फलानी कंट्री करके आया हूं, मैं फलानी, मैंने इतने ऑपरेशंस किए हैं। सर्जन लोग लिखते हैं आजकल अपनी वीडियो दिखाते डालते कि मैं ऑपरेशन कर रहा था, इतने लोगों का कर चुका हूँ। क्यों कहा जाता है कि मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैंने 10,000 लोगों का पहले न्यूमरोलॉजी चार्ट देखा है, एक बंदे का देखा है, वो डेट के अंदर लिखेंगे, 10 दिन देखा उसको भी लिखेंगे, कुछ कीजिएगा, आगे चल के आपको आता है या नहीं आता, लेकिन उसका टेलीफोन नंबर, उसका नेम, तीनों चीजें लिखिए। हमारी पाठशाला में आप लोगों का आशीर्वाद है, तथास्तु आप कहते ही हो, लाइफ विद नंबर इंस्टीट्यूट का तथास्तु कह दीजिए एक बार सारे जाने। इस अपनी क्लास के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस पाठशाला में हम हर चीज सीख सकें। तो अपने आप के अंदर जिसका भी न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाना, उसका फोन नंबर भी जरूर लीजिए और नाम भी लीजिए। कोशिश करूंगा अगली क्लास में, आप लोगों के पास, कईयों के पास है, नहीं है, मैं आपको जो 8 प्लैनेट के साथ हमारे नामों को बांटा गया गुरुजी ने, उसके बारे में अगली क्लास में फिर आपको एक बार रिवीजन कराऊंगा कि हर नाम का क्या असर आता है और डेट ऑफ बर्थ से क्या आता है। 3 चीजें लेके आप बहुत स्ट्रिक्टली बता पाएंगे। आपको प्रोफेशन अपनाना है या नहीं भी अपनाएंगे तो लोगों की सेवा कर सकते हैं। उसके लिए आपको तैयार होना है कि हम तो इस तरीके से इस चीजों को ऐसे कवर कर लेंगे। जब आप सीख लेंगे, समझ लेंगे तो दूसरों को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। ओजा, इस के बारे में आप मुझे बता पाएंगी? जो 1 और 3 का आज कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, आपने रणधीर कपूर का लिखा था ओजा जी? ओजा जी आवाज आ रही है आपको? ओजा जी शायद आवाज नहीं आ रही। हरी जी आपको आवाज आ रही है? आप बोलिए बोलिए बोलिए, शिव जी बोलिए ना, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आवाज नहीं आ रही। गुरुजी ये एक हाँ डाउट जी, है, कल तक है ना गुरुजी, ड्राइवर नंबर है ना सिंगल डिजिट को काउंट कर रहे थे, डेट मंथ ईयर को। आज है ना डबल डिजिट से है ना 57 लिखा है, वो आ रहा कैसे भी ले 12 ही चाहता है, 3 नंबर ही आप चाहता है। डाउट क्या है बोले तो ये बोलिए। 57 जो आ रहा है वैसे लिया तो अच्छा है, या 12 लिया तो है ना सबका 1 और 2 ही आता है, ये 57 का फायदा बताइए ज्यादा है। 50 से आप मुझे डेट पूरी, डेट ऑफ बर्थ पूरी बताइए।
नहीं, ये रणबीर सिंह का कपूर का जो बताए ना सर, डेट ऑफ बर्थ है ना, ये डबल डिजिट से सिंगल करे ना आप। हाँ जी डेट का 28 है, वैसा ही ले लिए, 9 का ले लिए, ईयर का है ना 20 ले लिए ना, काउंट करे। एक्चुअली कर सिंगल लीजिए। डिजिट करे तो 12 आता है, 3 ही आता है। जी जी ये 57 जो बन रहा है, वो जी फायदा है ना, डबल डिजिट से काउंट करके 57 बना है ना सर। वो सर, चीज एक ये डाउट है मेरे नहीं को, नहीं वो नहीं अच्छा सर, है या सिंगल नहीं डिजिट सर, से देखिए काउंट करना अच्छा है? 28/9/1982 को 39 बन रहा है आपका कि 57 बन रहा है? हाँ सर। 10 19 20 20 और 30 39 आ रहा है सर। आप दोबारा काउंट कीजिए। नहीं नहीं, ये रणबीर कपूर का बात कर रहा हूँ सर। हाँ, रणबीर कपूर की बात कर रहा हूँ, जिसका 28/9/1982 है। इसका आप पूरा कैलकुलेशन लेंगे 39 आ रहा है सर। 28 का 2 8 लेंगे, 10 लेंगे, 9 को लेंगे, 19 लेंगे, फिर 19 के बाद एक 20 आएगा, 29 आएगा, उसके बाद ये 37 आके 39 आएगा सर। सर 29, 39 8 2 10 9 19 1 20 9 29 20, हाँ 39 39। हाँ, कैसे 39 को 57 3 कैसे और गए? 9 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा। 12 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इधर 57 क्यों डाले सर फिर? कहाँ पे? इधर चार्ट में दिखा रहे ना सर, कंडक्टर बोल के। कहाँ पे? सेक्टर के अंदर 57 आ चुका है। कोई बात नहीं, उसको ठीक करा देंगे। यही चीजें तो आपको पकड़नी है। जी नहीं, मेरा डाउट वो नहीं है सर, ये डबल डिजिट से है ना सर, डबल डिजिट से है ना, बड़ा नंबर लेना अच्छा है, छोटा नंबर लेना अच्छा है? 12 कैसा भी 3 ही बन रहा है लास्ट, सिंगल डिजिट तो आना 3 हमें ही 3 आता पे है। आना सर, हमें 3 पे आना पड़ेगा, 3 के ऊपर आना पड़ेगा सर। नहीं, 3 3 आए कैसा बन रहा है वो 30 आप इम्पोर्टेंट है ना एनालाइज। सर। हाँ जी करिए ना। पहले आप एक काम करिए, आज एक काम करिए। आपको मैंने ये सारा देखिए 28/1982 को मैंने अपने पास लिखा था 39, तो कैसे उसके नंबरिंग में गलती होगी। 39 लिखा, 12 आया, 3 आया। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा अगले वीक के ऊपर विचार कर लेंगे कि 39 के कौन कौन से एलिमेंट्स मिले तो क्या करना है। जी जी मैम, बोलिए बोलिए। सर आपने बोला था इनके ऊपर बोलने के लिए। हाँ बोलो बोलो बेटा। 28/9/1982 वाला बोले थे ना आप? हाँ जी 28/9/1982 रणदीप। हाँ जी सर। सर ये जो कॉम्बिनेशन आया है 1 और 3 का आया है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 1 और 3 का आया है, तो ये बहुत इगोइस्टिक होगा, बहुत ईगो होगा इनमें। तो ये जो बात बोलेगा ना, थोड़ी देर पहले आपने बोला, वो अच्छा ही बात बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसा बात बोल देंगे जहाँ पे उसका ईगो रहेगा, ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यहाँ पे उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होगा और इंटेलिजेंट भी होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा इनमें, बहुत सेंसिटिव भी रहेगा ये, काम सोच समझ कर ही करते हैं ये। लेकिन दूसरों के ऊपर विश्वास थोड़ा कम है इनका, मीन्स खुद के ऊपर विश्वास रख के ही वो काम करेंगे, दूसरों के ऊपर विश्वास थोड़ा कम रखेंगे। वो ज्यादातर समय उनका जो डिसीजन रहेगा ना, वो स्टेबल रहेगा। और लाइक इस साल जो उनका चल रहा है, सनी का चल रहा है, तो लाइफ में लाइक इनका छोटा छोटा अगर ये भूल करे, उससे भी उसको बड़ा मीन्स प्रॉब्लम हो सकता है इस साल, तो सावधान रहना पड़ेगा। और घर में थोड़ा लाइक प्रॉब्लम हो सकता है इनका फैमिलीज के साथ, लाइक क्वारल्स एंड ऑल, ये सब। और अगर ये बिजनेस करे, सपोज रणबीर कपूर नहीं है ये, दूसरा कोई अगर इस साइड से होगा तो बिजनेस करने वाला होगा, तो इसके बिजनेस में थोड़ा लाइक विश्वासघात होगा। और ये लाइक केस मामला में भी ये पड़ सकता है इस साल, 8 हुआ है इसलिए। और यही है सर, अभी इतना और देखा नहीं, अभी इतना ही देखा। हेलो।
हेलो क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? इनकी शादी क्यों नहीं हो पाई? सॉरी इनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हो पाई? इनकी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्यों आई? सर इनका सर शादी इनकी रणबीर शादी हो चुकी है और बच्ची भी हो चुकी है। हाँ तो जी इनके सर। दीपिका पांडेकर से क्यों नहीं हो पाई? इसके अंदर ना वैदिक के अंदर इसका चार्ट बनाया था, तो उन्होंने दीपिका इसके और दीपिका पांडेकर और जिससे दीपिका पांडेकर की शादी हुई उसके ऊपर चार्ट के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया था। सर- देखो ये दो, हाँ जी मैम बोलिए। सर तब उनका दीपिका पादुकोण का भी वो मेरे हिसाब से डी और सी देखना पड़ेगा, ड्राइवर कंडक्टर ड्राइवर नंबर। मैं वही बता रहा हूँ कि जब हमने वैदिक सीखी तो वैदिक के अंदर युक्तियों के अंदर दिखाया गया था इनका मुझे कि ये सर साहब थे और दीपिका पांडेकर थी और एक साहब और थे रणधीर कुमार थे। वो कौन है रणधीर जी? उनका क्या था नाम? सर तो इनके उस- साथ रणबीर सिंह है दूसरा, रणबीर रणबीर सिंह सिंह, तो। रणबीर हाँ। इनके साथ लव हुआ, रणबीर कपूर के साथ शादी हुई। वो चार्ट के अंदर भी ये बातें आई। नहीं इस तरह सर, की भी इनके साथ लव हुआ और रणबीर सिंह के साथ उनकी शादी हो गई। इस चार्ट के ऊपर भी विचार करने के लिए हमें उन्होंने दिया गया था कि इसके ऊपर आप एनालाइज करो। हमारे सर गुरुजनों ने दीपिका हमसे ये पादुकोण करवाया था। सर उनका डीओ भी है आपके पास, दीपिका पादुकोण का? सब कुछ है, सब कुछ है, मैं आपको दे दूंगा। सर अभी दे सकते हो आप? नहीं अभी नहीं, इसके लिए मेरे बातों में एकदम दिमाग में बात आ गई, लेकिन अच्छा, इसके लिए मैंने पढ़ा था। वो मेरे पे पूरी अच्छा। कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, जो मेरा वैदिक का बना हुआ चार्ट है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर जो मैंने पढ़ाई की थी उसके ऊपर ये बना हुआ था मेरे पास। उसमें से मैंने कल डेट देख रहा था रात को, तो एकदम से ये डेट भी मेरे पास आ गई। सर एक और इनका तीन तो का लाइफ में लाइक मैरिज लाइफ में 6 नहीं है इनके पास, 7 नहीं है। वो तो अगर अभी इसका जो वाइफ है उसके साथ अगर ये 6 और 7 और एक नंबर ठीक था, तो ये अगर नंबर उसका वाइफ प्रेजेंट जो वाइफ है उसका भी नहीं है, तो इसके जिस टाइम भी जो शादी हुआ है वहां पे भी इसका प्रॉब्लम आएगा शायद। नहीं ओजा, आपको मैंने पहली बार हर बार ये बताता हूँ कि हर नंबर हमारी जिंदगी में आता है। ये मत सोचिए कि ये मिस है तो ये होगा। इसके हमने जैसे एलिमेंट्स लिए और हर नंबर हमारी ग्रह दिशाओं में घूमते हैं। कौन कौन से टाइम से आते हैं, जो प्रंतर दिशा, अंतर दिशा, महादिशाएं चलती हैं उसके अंदर ये दिन आते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि आप बोला सुबह बैठी हैं और गुस्से में मैं और बहुत मूड खराब है, मैं कुछ नहीं करूंगी, नहीं देखूंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो टाइम चेंज होता है, आप बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। कई एस्ट्रोलॉजर जैसे आपको टाइम निकालते हैं, ये शुभ मुहूर्त है, ये आपके लिए अच्छा टाइम है, ये अच्छा समय है, ये अच्छी घड़ी है, ये अच्छा दिन है। तो यही चीज हम आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर लेके जाना चाहते हैं कि आप भी बता सके कि इस घंटे में आपका ये फायदा होगा। जो मेरा बेसिक आपको पढ़ाने और समझाने का तरीका है कि हर घंटे का टाइम और हर घंटे के समय के साथ आप काम कर सके। जो आपको ये केस स्टडी पे लेके जा रहा हूँ या आपकी केस स्टडी मांग रहा हूँ, आपके अंदर देखेंगी, आप अपनी जिंदगी की स्टडी ले लीजिए। जैसे निशा मैडम ने कहा कि सबसे बढ़िया तो आप खुद हैं। आपको पता है मैंने शादी कब हुई, आपको पता है मैंने 10th कब पास की, मैंने 12th कब पास की, कितने नंबर आए, उसकी घड़ी कौन सी थी, उसके दिन कौन थे, तब तो आपको नहीं पता था। लेकिन आज इस चीज को समझ सकती हैं, आज आप इस चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का हैंड रेज है उसको भी ओपन कर लीजिए, प्लीज बोलिए। आप भी, आपकी फोटो नहीं आ रही, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। नहीं अच्छा आप सर। भी थे, हाँ मनीषा। तो बच्चे मैं ये चाहता हूं कि जैसे आप केस स्टडी बताते हैं, आप कब बच्चे के लिए परेशान हो जाती हैं, ठीक है ना, कि मेरे बच्चे के साथ क्यों प्रॉब्लम आई, आप उसकी केस स्टडी लीजिए ना। उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कब से था, कौन सा आपका हाँ टाइम चल सर। रहा है, कौन सी बुखार आया, कब उसको नीच मारी, कब आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वो भी तो आपने जो पैसे दिए डॉक्टर को, कहीं ना कहीं तो आपका टाइम उसमें था ना। हाँ खुश जी होकर सर। तो आप पैसे देते नहीं किसी को। डॉक्टर के पास जाते हैं, 2000 5000 फीस, टेस्ट जो भी कहता है आप देते हैं ना। तो कोई ना कहीं राहु खराब होता है तो ये करना पड़ता है। राहु का टाइम कैसे आया, वो ये सोचा कभी आपने? तो दशा से आया जो हैं दशा जी? होता है। तो राहु यही का चीजें टाइम। आपको सिखाना चाहता हूँ, ये चीजें कराना चाहता हूँ कि अब आपको पता लग गया राहु का टाइम आया तो मैं एक नारियल ही मंदिर में रख देती हूँ। पंडित डॉक्टर को जाके 2-4 हजार रुपया दूंगी तो उससे बेहतर ये है कि डॉक्टर में धक्के खाऊंगी तो राहु से मैं कर लूँ। हमारे साथ मैडम बैठी हैं, इनको कहा गया था जी आप तेल मंदिर में जाइए, तो मंदिर में तो ये तेल डालने गई थी या दिया जलाने गई थी तो बहुत सारी बीमारियां लेके आ गए। कई बार हमारा समय और हमारी चीजों के अंदर ही हमें तंग करता है। तो अभी ये बात करें, जब हम केस स्टडी की बात करेंगे तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो बेचारे तो मंदिर में तो गए थे कि अपनी चीजों को बाहर उतारने के लिए। हुआ ये कि वो बीमार ज्यादा होके आ गए, ज्यादा परेशानी ले ली गई।
अब उनको चलने फिरने की दिक्कत नहीं थी तो मंदिर कैसे जाएंगी। मैंने उनको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया कि मैरून कलर का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती रखिए, उसको जला के फ्लश कर दीजिए सुबह शाम। ये आप अपने बेटे के लिए भी कर सकते हैं। हेलो जी जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे इस तारक में क्या मिस है? सर, ये अभी आप कॉम्बिनेशन को समझिए। आपको तो मैं क्लास के अंदर कोर्स में पूरा समझाऊंगा ही। आज के अंदर जो आपने समझना है कि 1-3, आप प्लीज अगर इसकी पीपीटी की फोटो ले लेंगे या बनाएंगे हाथ से, आपको जल्दी समझ में आएगा। 1-3 का कॉम्बिनेशन कैसे बना, 1-5-1950 के अंदर कैसे बना, 19-5-1950 में क्या बढ़ गया चार्ट में, क्या कम हुआ, 28-5-1950 में और चार्ट कैसे हुआ, 1-9-2000 के अंदर वो चार्ट के अंदर कैसे आया, 19-2 चार्ट के अंदर कैसे आया और 28-2 के चार्ट के अंदर कैसे आया। इसी 1-4-3 के कॉम्बिनेशन में हमने रणधीर कपूर का ले लिया। कि विचार था कि आपको केस स्टडी समझने पढ़ने में आए, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि इन सेलिब्रेट्स की उसके ना जाके हम अपने आप को एक महानता की ओर लेके जाएं कि हमारा भी जो है डॉक्टर साहब जो हैं इनकी केस स्टडी बने और ये डॉक्टर साहब का एक ग्रंथ बने। क्यों डॉक्टर साहब? आपका नाम वैसे आर से क्या नाम था आपका? नाम क्या आपका? सर राम शरण बड़ा। बताओ, जो राम शरण के में आएगा उसकी तो वैसे ही नैया पार हो जाएगी। नाम भी आपका राम शरण है, तो अब जो न्यूमरोलॉजी ग्रंथ बने वो राम शरण के ग्रंथ बने ना। इस चीज को आप माने या ना माने, आप मेरे साथ इसको पढ़कर, राम शरण जी बात सुन लीजिए, आप मेरे साथ इस चीज को पढ़ के पूरा का पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं, एक अपनी किताब लिख सकते हैं। इतना डीपली जब आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो पूरी पूरी बुक तैयार हो जाएगी। जब आप 6 महीने साल बाद हमारे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस इंस्टीट्यूट के अंदर अपने अपने ग्रंथ, अपने अपनी किताबें बना सकते हैं, पीएचडी लिख सकते हैं कि मैंने न्यूमरोलॉजी में ये नया लिख के दे रहा हूँ। ये इतिहास गवाह होगा आपका, इतना डीपली कोई नहीं जाता। अभी जैसे मैंने आपको कहा 81 कॉम्बिनेशन को समझ रहे हैं, किसके कॉम्बिनेशन कहते हैं, फिर 81 युक्तियों के ऊपर भी हम बात करेंगे और युक्तियां इससे ज्यादा बनेंगी 81 से भी। हमारे पास जैसे हम एक छोटी सी बात लेते हैं, चार्ट के अंदर हम विचार करेंगे आगे चल के, इसमें आप परेशान हो जाओगे जब मैं आपको इतना समझाने जाऊंगा कि पहला चार्ट जो 1-9-1950 को बार बार इसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ, इसमें 3 का है। ये गुरु क्या समझाना चाहता है, मंगल दिशा क्या आएगी, बुध की दिशा हमारे पास डबल आ गया, सूर्य 2 बार आ गया। ये युक्तियां हमें क्या क्या बताना चाहती हैं, क्या क्या इस बंदे के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या प्लस पॉइंट होंगे। मैं तो आपको सिर्फ एक युक्ति के रूप में आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ। दिमाग के अंदर जो बंद दरवाजे हैं, ताले हैं, उसको खोल लीजिए। वो जब पहले ही कहते सर आपकी क्लास में बैठूंगी तो कॉपी पेन लेके ही बैठूंगी, क्यों हो जा? हाँ जी सर। आपकी क्लास में तो कॉपी पेन लेके ही बैठना पड़ेगा। हाँ जी। बहुत परेशान हो जाती है। सर तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए मैम, बोलिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। Good मैं चितरंजन झा सर की वेबिनार अटेंड किया था, तो मेरी मुलाकात आप वहाँ पर हुई थी सर। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैंने 2 दिन से आपकी जूम मीटिंग मुझे झा सर ने भेजी थी अटेंड करने के लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मैंने आपकी मीटिंग अटेंड की। मैंने आज तक बहुत वेबिनार किया है सर, क्लासेस भी सीखा है मैंने, लेकिन आप जो डेप्थ में सिखाते हैं ना सर, वैसे कोई नहीं सिखाता है सर। कोई भी एक एग्जांपल देगा, एक ग्रिड के बारे में बताएगा और उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आप ईच एंड एवरी ग्रिड जो नंबर मिसिंग है, आप एक नंबर पे आप कितने चार्ट्स बना सकते हैं, ये इन डेप्थ आज तक कोई नहीं सिखाता है सर। जो मैंने आपकी क्लास में 2 दिन में मैंने जो देखा सर, वेरी गुड, थैंक यू सर। आप बहुत अच्छी तरह से, दिल से मैं आपको थैंक यू बोल रही सर। आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आज मुझे रेमेडी भी दिया था, उसके लिए थैंक यू सर सो मच सर। नहीं, आप एक बात बताइएगा, बुरा मत मानिएगा, आप मंदिर में अपनी मतलब आप गई थी कुछ खुशी लेने के लिए, क्या गया दुख मिल क्या गया, दुख मिल गया ना, दुख मिला। ट्रू। हमें अपने आप के अंदर बहुत अच्छे तरीके से और उसके अंदर हमें ये देखना, जब हमें समझ आ जाएगा यार कि ये समय थोड़ा सा हमारा खराब है तो उसको आराम से निकल जाए, ये बुरी गलत बात तो नहीं कह रहा। यस सर, करेक्ट है सर, क्योंकि अभी मेरी महादशा राहु की चल रही, तो थोड़ा मेरा माइंड भी अपसेट रहता है और मैं थोड़ा बहुत जल्दी इरिटेट होके भी मैं सामने किसी को बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ।
तो वो मेरा टाइम खराब है, राहु की महादशा वो सब कराती है। नहीं 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 नहीं, ये गलत नहीं कहना, ये नहीं कहना। आज कहा, आज के बाद प्लीज रिक्वेस्ट है, मत कहना। अगर आप मुझे गुरु मानती हैं तो इस गुरु का आदेश है, कभी किसी सब कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि समय खराब नहीं कहना। भगवान ने जो समय दिया बहुत अच्छा दिया। ठीक है हमें सर। कुछ गुरुजनों ने बताया कि इस तरीके से, तो उसके हमारे पास रेमेडीज हैं। अगर ओके सर। आपके पास पॉसिबल हो सके, खुद ना जा सके, पतासे और नारियल रखवा दीजिए, आप देखेंगे आपको खुशी मिलेगी और आपका राहु बहुत अच्छा हो जाएगा। श्योर सर, थैंक यू सर। वही एक रुपया मैं आपका नहीं actually सर- लगेगा, रेमेडी लाखों रुपए की है। सर मैं 7 साल से मैं बीमार हूँ सर, लेकिन मैं नहीं होगा। ईच एंड एवरी डे में नेक्स्ट डे मेरा अच्छा होगा करके ही मैं आगे बढ़ती हूँ सर। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कभी जब इंसान जब बीमारी से थक जाता है ना सर, तो वो इरिटेट होके उसका फ्रस्ट्रेशन क्या? निकालता है सर वो। नहीं होगा, नहीं होगा। कल से, आज आप एक कॉपी पेन लेंगी, कल से नई कॉपी पेन लेंगे और सुबह उठते साथ ही लिखना है, थैंक यू भगवान, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। ये सर मैं डेली मेडिटेशन में यही बात बोलती हूँ, लेकिन आपसे शायद लिखना भी है, time लिखना होगा भी है, उसका। लिखना भी है। यूनिवर्सल को लिख के दे देना है। अपने बाप को Okay, चिट्ठी लिख sir. देनी है, बाप मेरे ये तूने इंसान बनाया, इसके सुख दे दे। श्योर सर, थैंक यू क्योंकि सर। वो थैंक गधा घोड़ा भी तो बना सकता था हमें। इंसान क्यों Yes. बनाया उसने हमें, अगर दुखी देने होते तो? यू सर। इंसान बनाया है कि भैया अपने दिमाग के ऊपर काम करो, खुद भी कमाओ, दूसरों को खिलाओ, खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। एक घर में खुशियां लाने के लिए होता आप है। एक नहीं घर में मानेंगे पैसा- सर, मैं 20 इयर्स तक मैं इतनी एक्टिव थी सर। मैं सुबह 4 बजे उठ के रात को 11 बजे तक मैंने कांस्टेंट काम किया है सर, कांस्टेंट। अब भी करेंगे, अब भी करेंगे। हाँ सर, तो अभी जब हेल्थ से थोड़ा तकलीफ होती है ना कुछ सर, नहीं तभी है, वो मैं घर में बिल्कुल ठीक हूँ। irritation मैं आपको ऐसे बहुत लोग दिखाऊंगा जो अंधों ने किताबें लिखी हैं, जो Yes. हाथ नहीं है वो प्लेन चला रहे हैं, जो मिला उसका थैंक यू कहना है। गुरबानी Yes, में sir. हमने एक शब्द सुना हुआ है, वो एक वस्तु के लिए ना रोए, वो 10 भी हर लेगा तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो Yes, जो है sir. उसका थैंक यू बोलना है। Yes, तो प्रभु sir. तूने तो दिया। सर मैं कल से ये भी करूंगी। थैंक यू आपकी रेमेडी के लिए सर, थैंक यू हाँ, सर, थैंक और यू लिखना भी है, यूनिवर्सल को लिख के भी Sure, sir. देना है कि मैंने बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मेरे नैन फ्रेंड सब ठीक हैं। हाँ, यस सर। लाइनें आपने लिखनी है। न्यूरोलॉजिस्ट बन चुकी हूँ, मैं लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके, क्योंकि अफर्मेशन लिखने के लिए बोल रहे हैं ना सर आप? अफर्मेशन के लिए मैं बोल बन रहे हैं चुकी हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, इन्फॉर्मेशन करनी है आपने। ठीक है मैडम, अब Affirmations. आप इस क्लास पे आ जाइए। Yeah. हाँ जी, अफर्मेशन श्योर सर, थैंक आप यू लिखेंगे। सो थैंक यू मच। मैडम। हाँ जी, ओझा जी, ओझा जी ओपन कर लीजिए, कर लीजिए। मैं आपके लिए, क्योंकि आपके ऊपर मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप बच्चे, कि आप बहुत क्वेश्चन करते हो और अपने अंदर और जिज्ञासा लाते हो, आपने सीखने की भावना है, तो इसके ऊपर काम करना। आज आपको एक होमवर्क देता हूँ कि अगले हफ्ते तक मुझे ये बताना कि 9 5 5 5 1 1 का उसको पावर क्या मिली, 3 की पावर क्या मिली। ये मत देखो इसमें 4 2 6 7 8 नहीं है, जो है उसकी पावर इस कैंडिडेट सर। मिस्टर ए को। सर मैंने आपको अभी जो रणबीर कपूर का दिया था वो पूछा ना आपने, उसका पावर कौन सा वाला मिला वो पूछ रहे थे ना। अब मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कौन सा वाला कौन, लेकिन मैंने बोला नहीं किस नंबर के अगेंस्ट कौन सा बोला मैंने। बहुत अच्छा। एक साथ बोला था मैंने, बोला था 1-2 बार आया इसलिए उसका गुड पर्सनैलिटी होगा, और उसका 2 बार आया मैंने बोला था सेंसिटिव होगा, और 9 2 बार आने के वजह से वो इंटेलिजेंट एंड गुड डिसीजन मेकिंग होगा वो बोला था। बिल्कुल ठीक है। 8 2 बार आने की वजह से वो स्टेबल होगा लाइफ में, ठीक है। और सोच समझ के वो काम करेगा, दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा वो, और लाइक 3 के वजह से वो सोच समझ के काम करेगा। और बाकी जो उनका कॉम्बिनेशन है ना 1 और 3 का, उसके वजह से वो बहुत इगोइस्टिक रहेगा, कॉम्बिनेशन की वजह से 1 और 3 का मैं जोड़ कर बोला मैंने दोनों को मिला कर, क्योंकि एक बहुत एग्रेसिव होगा। ओझा वो ओझा means ओझा like- ओझा बहुत अच्छा बोला। ओझा कुछ अपने पे पैसा खर्च करने को तैयार है? मेरे ऊपर अपने पे, अपने दिमाग पे पैसा कैसे सर? हाँ ठीक है सर। एजुकेशन बढ़ा अपनी। अब मैं तुझे एक चार्ट बताता हूँ, अब फिर 9 ब्लॉक बना। अभी के अभी, वैसे वो इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, मैं अभी के अभी तुझे बताता हूँ। उस चार्ट में ग्रिड में भर, मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओ, सारे बना लो दोस्तों। आप सबको एक ओझा के साथ एक गिफ्ट दे रहा हूँ आज, बहुत अच्छा चार्ट का गिफ्ट दे रहा हूँ। उसको जैसे आपने बनाया, 2 को लास्ट में लिखेंगे, जैसे आप लोशो ग्रिड में 8 में डालते हैं उसको 2 को वहां डालिए।
मीन्स आप तो वैदिक बनाने के लिए बोल रहे हो? हाँ Salyan? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। वैदिक चार्ट आता है ना आपको? हाँ आता है। 2 के आगे 8 रखिए। हाँ ठीक है सर, ये डेट ऑफ बर्थ में ही बनाने के लिए बोला आपने? रणधीर कपूर को बना लो। अभी मैं आपको दूध और दूध का पानी बताता हूँ कि आपने जो बोला कितना ठीक बोला, कितना गलत बोला, अभी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप ये करिए, 8 कर दिया, 19 को हम नहीं लेंगे, 8 को डबल ले लीजिए, 2 को डबल ले लीजिए, बोलिए। 3 1। हाँ ले रही हूँ। देखो ये चार्ट इस तरीके से आ रहा है, आप सब दोस्तों देख सकते हो। आप दिखाई दिया? दिखाई दे गया? सर नहीं, हो गया। क्लियर हो गया सर। हो गया। अब देखिए वहां पे और इसके अंदर सारा कुछ बदल गया। अब चार्ट हाँ। पढ़ने का सारा तरीका ही बदल गया। ये बंदा किसी की बात नहीं सुनेगा। अच्छा, मैंने बोला था कि वो खुद के ऊपर भरोसा करके चलेगा, दूसरों के बात नहीं मानेगा। ये किसी के ऊपर बात नहीं सुनेगा। हाँ। अब इसके अंदर आपको पता है मेल फीमेल नंबर कौन कौन से होते हैं ओझा? कुआ नंबर बोल रहे हो आप? नहीं, कुआं नहीं। जो 9 नंबर हैं, कुछ हार्ड नंबर हैं, कुछ सॉफ्ट नंबर हैं। आज एक चीज और लिख लो, 3 1 9 जो है ये हार्ड नंबर है, सबसे हार्ड नंबर है। 3 1 9 हार्ड नंबर है। 2 8 जबकि 4 भी है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नंबर है। ये शरारती कहते हैं, सॉफ्ट नंबर तंग करने वाले हैं। इसके अंदर ये 2 8 शॉर्ट नंबर 4 जो है, बताना। 3 1 9 हार्ड नंबर है। 2 8 8 4 4 इमोशनल होगा ना सर, इसलिए बोल रहे हो आप? अच्छा, 2 नहीं, 8 मैं आपको देखो ओझा, मैंने अभी कहा क्या, देखो आपने डीपली स्टडी नहीं की हुई, बुरा हाँ मत जी। मानना मेरी बात का। हाँ। आप जितना बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत एक्टिव हो बच्चे, कि आपने जितना पढ़ा उतनी ही बात करोगे ना आप। हाँ जी हाँ जी। थोड़े से आपसे ज्यादा पढ़ा, हाँ हाँ वो तो है सर, इसलिए आप उधर बैठे हुए हैं। तो उसलिए थोड़ी सी डीप नॉलेज हो। तभी मैंने कहा था ना अपने दिमाग पे थोड़ा सा पैसा खर्च करो। मैं आपको एक वैदिक वालों का दूंगा, नंबर दे दूंगा, वो सिर्फ 2 लाख रुपए लेते हैं वैदिक स्टडी कराने का। 2 लाख सर? जी। वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत महंगी है सर। 319 आपने हार्ड नंबर बताए हैं, हाँ और जी, 319। 2 8 4 को आपने सॉफ्ट नंबर बोला है, हाँ, और बीच के जो ये 6 7 6 7 5 जो है वो न्यूट्रल नंबर है। बड़े जगह जाएंगे वैसा रंग देंगे, क्योंकि दैत्य के गुरु में भाग भी जाते हैं, अड़ते नहीं है। आपने जितना देखा 6 नंबर को आज तक आपने कहा जी ये जो है लग्जरी देता है, आपको ये पता है कि दैत्यों का गुरु है, तो जब वे भाग भी जाता है, अड़ता नहीं है कहीं। 3 नंबर को हार्ड क्योंकि ये अड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी डीप अभी आप लोगों ने स्टडी नहीं की हुई। और सर इसके बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। और सर 7 नंबर केतु है, केतु ऑलरेडी धड़ है, उसपे जो सर लगा दो वैसा काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और 5 नंबर बुध है, बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी तरीके से काम करने लग जाता है। कितनी नॉलेज है आपको? थोड़ी सी। चलिए कोई बात नहीं, नॉलेज अपग्रेड होगी, क्योंकि ये चीज अंदर की बातें सारी आपकी बाहर निकलेंगी। क्लास के अंदर आप बोल पाएंगी, पढ़ पाएंगी, समझ पाएंगे। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो हम लोगों को ये मौका मिल रहा है सीखने का, समझने का, और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने का। जो हमें आता है उसको तो हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, बस उसको एक वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, मतलब मांझना नहीं होता जैसे कहते हैं, अपने नॉलेज को पूरा घिस के पूरा अच्छे से वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपके उसमें आशीर्वाद से। हरि जी कुछ बोलना चाहेंगे? सर हरि सर कोई आशीर्वाद देंगे आप? सर आशीर्वाद तो आप हमें देंगे, मैं क्या दूं? हरि सर, आपका नाम हरि है ना, इसलिए सर कह रहे हैं आशीर्वाद दीजिए। हरि तो नहीं, नाम ही हरि है, वैसे असली सेवा तो सर ही कर रहे हैं गुरुद्वारे में इतने सालों से। हमारी इतनी उम्र भी नहीं है। अभी भी मैं अपने गुरुद्वारे में बैठ के क्लास ले रहा हूँ। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, जितनी हमारी उम्र नहीं है उतने साल से तो सर सेवा कर रहे हैं।
तो आज हम लोग ये चाहते हैं, ये तरीका ठीक लगा हरी जी? सर बहुत बढ़िया तरीका आपका, बहुत अच्छा है। कि जैसे आज हाँ तक जी। आपने 18 कॉम्बिनेशन का तो सुना, अब कितनी युक्तियां बनेगी उसके बारे में विचार किसी ने नहीं सोचा कि हमारी ये युक्ति बन रही है 3 9 5 की बने, तो प्लेनेट को तो हम बोल देते हैं नाम किस चीज का है। हरी जी किस चीज का होगा ये प्लेनेट? 9 5 1 का जो कपड़ा हो रहा है, अभी चार्ट में भी देखा था सर। 9 5 1 जी जी, ये वाला वैदिक वाला कह रहे हैं, इसका लोशो वाला? नहीं नहीं, निम्रला जी वो तो वैदिक का पाठ, हाँ, इसको ऊर्जा को बताने के लिए हो हाँ। गया कि बच्चे इस चीज से नहीं, हम तो जब हाँ जी, जिसका हाँ भी जी। देखेंगे उसको तीनों चीजें देखेंगे ना, लोशोगेट, वैदिक हाँ और जी, हाँ नेम जी। को लेके, हाँ जी, 9 5 तभी 1 हम विल। लोग उसको परफेक्शन दे पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। विल का होता है जी सर, जी विल का। अच्छा जी, अब इसमें विल के अंदर 5 डबल आ गया, 1 डबल आ गया तो क्या हाल होगा? ये चार्ट भी आपके सामने आ गया। हमारे इंजीनियर साहब बहुत मेहनत करते हैं, पूरा ध्यान इसके ऊपर भी देते हैं, जो बोलते हैं बेचारे चार्ट भी फटाफट दिखा देते हैं, धन्यवाद है इनका भी। एक बार सारे धन्यवाद तो कह दो दोस्तों कि आपको बेचारे पूरी मेहनत करके एक चार्ट देते हैं। थैंक यू सो सर मच सर। सर बहुत बहुत thank you। धन्यवाद है इनका। तो सर हरी जी इसके ऊपर आप विचार करना, या इसके ऊपर आप विचार करना। ये प्लान तो ठीक है आप लोगों ने सबने पढ़ी, अब 5 5 आ गया, 1 1 आ गया तो क्या होगा इसका? किसी ने ये आपको नहीं क्वेश्चन किया होगा सर है सर? अगर मैं कुछ आप आज्ञा दें तो मैं कुछ हाँ अपने बोलिए दिमाग बोलिए से बोलिए, आप बोलिए। जी सर, जैसे 5 आपने पूछा, तो 5 और 5 को अगर हम वैसे मतलब मीन्स मैं अपनी जो भी मुझे नॉलेज है मैं उससे बता रही हूँ, बाकी मैं आपके आगे तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 5 और 5 को प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 मीन्स 1 हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो योग है आई थिंक बुध आदित्य योग बनाएगा, मतलब कि सूर्य और बुध की पावर को मतलब बुध को सूर्य वाली पावर दे देगा। अगर मैं सही हूँ तो बताइएगा, गलत हूँ तो बताइएगा सर, क्योंकि मुझे नॉलेज बढ़ानी है। नहीं नहीं, आप यहाँ ना देखिए, ये देखिए आप मिक्सिंग नहीं कर दीजिए। देखो यहाँ पे वो चीजों को हम नहीं ले सकते। इसके अंदर 5 5 जब आता है, जब हम सर ये ना इनका इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्या तो चीज? घर और बाहर ये ठीक। प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये लॉसेस करा देगा, 5 लॉस बढ़ा यहाँ देगा। पे बैलेंस करा हाँ। रहा है, वहाँ पे ये लॉसेस में ले जाएगा। और अपना इमोशंस के ऊपर ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और कभी कभी ये घर या बाहर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, खुद का ही प्रॉब्लम क्रिएट। इसके अंदर आपको एक चीज बताता हूँ, आप देखिए अभी तो आप रहे हैं, इसके अंदर जब ऊपर 9 नहीं होगा तो इसके साथ ठगियां होंगी, अगर 9 होगा तो ये ठगियां भी करेगा। ये बहुत सारी वो वाला युक्तियां चार्ट हैं, खुलवाइए इसलिए जरा, एक एक डीपली रणधीर कपूर वाला चार्ट खुलवाइए। अभी इसके ऊपर बात करें, आप प्लीज रणधीर के ऊपर मत जाइए। अभी एक 9 5 5 के ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए, अपनी नॉलेज के लिए देख लीजिए आप। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये प्लेन अंदर 5 5 आया, 1 1 आया, तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। आप ट्रैक से मत भटकिए, आपके चार्ट के लिए रणधीर कपूर को देख लीजिएगा। सर इस चार्ट में 5 जो चार्ट अभी सामने हम लोग किया उसमें 5 कहाँ लिखा है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ 1 5 1950 के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सर वो वाला आपके पास चार्ट 9 खुलवाइए है, तो जल्दी 5 5 है, 1 1 है, 3 है, बस। इंजीनियर साहब ये- उसको भी ये, दिखा हाँ। दीजिए। इस प्लान की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, आपको हाँ जी। इसलिए होमवर्क जी में सर 5 आने से तो ये इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और एक होगा कि ये लाइक बहुत इम्पेशेंस होगा, पावर अच्छी हो जाएगी, इनकी पावर अच्छी हो जाएगी, देखिए इनके नेगेटिव लॉसेस बोल होने रही के हूँ मैं, चांसेस बन जाएंगे। निगेटिव वाला बोली मैं कि इसका इम्पेशेंस पावर की थोड़ा इसके अंदर ओजा सुनो बच्चे, सुनो इसके अंदर आपको पावर ज्यादा बढ़ गई, इमोशन की पावर बढ़ गई, बोलेंगे जिस टाइम इंट्रो में जब मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा, जिस जिन टाइम के अंदर इसकी अंतर दिशा प्रंतर दिशा में 5 4 आएगा, इनके साथ लॉस होंगे। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। कोई बंदा कहता है जी मेरे तो लॉस हो गए, अब इन्हीं 9 नंबरों के अंदर आप कैसे निकालेंगे? तो वो ये दिशाओं में उसको बता पाएंगे कि ये टाइम में तेरे साथ ये हुआ। कैसे आपको पता लगेगा कि ये टाइम में कैसे टाइम हुआ? तो आपको टाइम निकालना सिखाऊंगा, ये कहना चाह रहा हूं। उसके लिए कह रहा हूं कि आपको शौक है, आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक है, आपको बोलने का शौक है,
बात दिमाग में आई और फट से बोल देते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा आप और स्टडी करिए, अपने पे थोड़ा सा पैसा खर्च करिए, अपने आप पे इतनी पावर लाइए कि जिस बात को बोले वो अच्छी हो। एक एमडी डॉक्टर बनिए, आप एमडी का सर्जन बनिए, और इसके लिए भी 7-8 साल एमबीबीएस करते हैं, 5 साल लगते हैं, उसके बाद एमडी के लिए 2 साल लगते हैं, फिर सर्जन के ऊपर कितने साल लगते हैं आप देख लीजिएगा। इसको इसीलिए जो आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा था, 3 महीने लेके जाना चाहता हूँ, 4 महीने लेके जाना चाहता हूँ, तो आप कितने अच्छे सर्जन बन जाएंगे आप सोच नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इस चीज के 1 और 3 का कॉम्बिनेशन समझ में आया आप सबको? इसके अंदर आपको अगले हफ्ते में मैं आप लोगों से जरूर एक टेस्ट भी लूंगा कि 21 के अंदर जो आया 1-1-5 का जो कनेक्टर बना वो 21 से बना, 9-5 1950 का 30 से बना, 28-5 का भी 30 से बना, लेकिन उसका चार्ट में फर्क आ गया। 1-9-5 का जो बना 12 से आया और 21 से फिर इसका भी आया। 1-5 के चार्टों में फर्क आता है। इसके ऊपर एक बार स्टडी कर लीजिए, एक अपनी बुक बना लीजिए, उसके अंदर आपको लाइफ में फिर कभी उस बुक को खोलना नहीं पड़ेगा। अपने से पढ़ाने के लिए मैं ये चाहता हूँ खाली लोगों के चार्ट मत देखिए। जिस तरीके से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मुझे खुशी होगी कि हर मेरा स्टूडेंट आगे चल के पढ़ाए। जो मेरा नारा है, एक स्लोगन है, आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस किताब को, इस कॉपी को, इस ग्रंथ को, उसके ऊपर अपना नाम और न्यूमरोलॉजिस्ट और टीचर लिखिए। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सल को बता दीजिए कि मैं टीचर बन गया। अपने साथ साथ बहुत सारे फायदे लेने हैं। 6 की 6 इंद्रियां को बिल्कुल एक्टिव कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक आपकी और बहुत सारी क्लासेज होंगी, उसके ऊपर पढ़िए, वर्क करिए और समझिए दिमाग के ऊपर। खाली कानों का रस मत लीजिए, दिमाग का रस भी लीजिए कि ये ठीक है गलत है। ठीक दोस्तों, अलविदा कहा जाए आज के सेशन को। चलिए, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी समय देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।